हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये टॉपिक 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स में एक लॉ होता है जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द सरफेस। क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर फाइंड आउट करना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप इस एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि जो कोई भी लॉ है फिजिक्स में, अगर कोई भी लॉ है तो वो लॉ हर सिचुएशन में वैलिड होना चाहिए। पर मैक्सवेल ने क्या पाया कि ये जो लॉ था ये इनकन्सिस्टेंट था कुछ सिचुएशंस में। तो आइए पहले उस सिचुएशन को देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में ये लॉ इनवैलिड था और कैसे इनवैलिड था। तो मैक्सवेल ने केस उठाया कैपेसिटर्स का। ये दो यहाँ पर जो हैं ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं। ये जो दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं ये किसी भी वायर के थ्रू नहीं जुड़ी हुई, इन दोनों में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये किसी भी वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, इनमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। उसके बाद ये किसी वायर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो अभी वायर में यहाँ पर करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वायर में यहाँ पर क्या है, करंट है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रीजन में अगर करंट है तो करंट की वजह से उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है दैट इज़ कंपास निडल। तो कंपास निडल की हेल्प से जब कंपास निडल को इस वायर के पास लेकर जाया गया तो कंपास निडल की जो सुई है, जो निडल है, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई, मतलब हिलना शुरू हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया। सिमिलरली यहाँ पर भी कंपास निडल को लेकर जाया गया तो कंपास निडल में यहाँ पर भी जो है वो डिफ्लेक्शन देखने को हमें मिला। सिमिलरली अब जो ये बीच का रीजन है, दो कैपेसिटर प्लेट्स के जो बीच का रीजन है, इस रीजन में कोई भी वायर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है। वायर के अंदर से फ्लो होने वाले करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, मतलब यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है। तो यहाँ पर जब कंडक्शन करंट नहीं था फिर भी यहाँ पर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट नहीं है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है। और जिस करंट हमें नहीं पता वो इनविजिबल करंट कौन सा करंट है, और उसी इनविजिबल करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो आइए देखते हैं इस करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये हमने यूनिट 1 में गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा है कि दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा की वैल्यू है चार्ज अपॉन एरिया। तो हम सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट और एरिया इन दोनों टर्म को उधर लेके गए, ई के साथ मैंने ए को लिखा है और एप्सिलॉन नोट को हमने साइड में लिखा है। अब ई डॉट ए जो है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है इसकी जगह, इधर क्यू लिखा। हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू चाहिए, और हम जानते हैं करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो करंट चाहिए तो डी क्यू बाई डी टी निकालने के लिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसीलिए उन्होंने एम्पियर का जो लॉ था, मैक्सवेल ने एम्पियर के लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा, और मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो है वो था बी डॉट डी एल, म्यू नॉट आई नहीं, म्यू नॉट आई प्लस आई डी। आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। जिस रीजन में कंडक्शन करंट नहीं है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वजह है दैट इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्मूला से, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वजह है दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं ये चार्ज हो रही हैं, अनचार्ज हो रही हैं, चार्ज हो रही हैं, डिस्चार्ज हो रही हैं। चार्ज और डिस्चार्ज की वजह से यहाँ पर बार बार ई की वैल्यू चेंज हो रही है। ई की वैल्यू चेंज हो रही है तो इट मीन्स ई चेंज होगा तो फाई ई चेंज होगा, ई चेंज तो फाई ई चेंज। तो इट मीन फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक करंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम बोल रहे हैं, कोई वो विजिबल करंट नहीं है। तो उसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ आगे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करते रहेंगे. डू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.